सब्सक्राइब करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करिए डिफेंस से जुड़े हुए हर रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो आज इस वीडियो में मैं आप सभी से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने एसएससी टेक रिलेटेड मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं। सो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बहुत सारे नए टॉपिक्स बताऊंगा और इसी के साथ साथ इस वीडियो में ये भी डिस्कस करूंगा कि वो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो हम उनको ये बताने जा रहे हैं कि ऐसे 10 कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके लिए आपको प्रिपेयर करना है एसएससी टेक के लिए। और इन्हीं क्वेश्चन से मैं आपको एक गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से एक्चुअल में आंसर एसएसबी इंटरव्यू में दिए जाते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो स्टे ट्यून इन दिस वीडियो और हम वन बाय वन इन क्वेश्चंस को जानेंगे और डिटेल में ये समझेंगे कि एक्चुअल में एसएसबी इंटरव्यू में क्या देखते हैं और किस तरीके से आपको एज एन इंडिविजुअल कैंडिडेट आंसर करना होता है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी टेक को लेकर के परेशान है, किसी भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए अगर परेशान है तो सिंपली आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स की सर्विस का यूज करना है। सिंपली आपको इस नंबर के ऊपर हाई लिख करके सेंड करना है एंड देन आर्मी नेवी एयरफोर्स रिलेटेड अगर कोई भी आपके डाउट है तो आप सिंपली इस पर लिख करके सेंड कर सकते हैं। 24/7 सर्विसेज है और आपको डायरेक्ट आंसर यहां पर मिल जाएगा। ये आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के लिए एप्लीकेबल है, तो जल्दी से जाओ इस सर्विस का यूटिलाइजेशन करो। इसी के साथ साथ यहां पर मैं एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और एक नई फीचर जो गवर्नमेंट क्रैकर्स ने लॉन्च किया वो आपको मैं बता देता हूं। अगर आप एनडीए, सीडीएस, एफकैट या किसी भी रिटन एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो डिफेंस के, तो इस साइट के ऊपर चले जाओ। ये गवर्नमेंट क्रैकर्स की ही साइट है। यहां पर एक फ्री मॉक इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू नहीं, इट्स अ मॉक टेस्ट, आपके लिए एक फ्री मॉक टेस्ट यहां पर अवेलेबल है और आप नेशनल लेवल पे जज कर सकते हो कि आप कितने प्रिपेयर हो। ये एग्जामिनेशन पोर्टल जो है वो एग्जैक्टली आपका ऑनलाइन जैसे प्लेटफॉर्म रहता है या जैसे आपका एग्जामिनेशन आएगा उसी बेसिस के ऊपर है। इसमें आप किसी भी तरीके की कोई चीटिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि जैसे आप टैब स्विच करोगे तो यहां पर वो मार्क हो जाता है। तो यहां पर मैं उसे पहले ही क्लियर बता देता हूं, जब आप एग्जामिनेशन दोगे तो आपको लॉग इन करना है और ये टेस्ट कोड डालना है, तो इसको ध्यान से नोट कर लो, GC1000, एंड देन इसके बाद जाकर के आप टेस्ट दे सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस समय जाकर के अपने आप को एनालाइज करो और देखो कि आप कितना वेल प्रिपेयर्ड हो। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने इस वीडियो पे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफाइड ब्रीफिंग, एसएससी टेक एंट्री 10 क्वेश्चंस दैट डिसाइड्स योर फेट। यहां पर 99 कैंडिडेट्स फेल करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास नॉलेज है, बट इसलिए क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है कि एक्चुअल में आंसर देना किस तरीके से है। तो यहां पर जो सिलेक्शन रेशियो है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको ये बता देना चाहता हूं, जो फर्स्ट टाइम एसएससी टेक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देखिए यहां पर जो सिलेक्शन रेशियो आपने सुना होगा कि ये 1 से 3% ही है। तो ऐसा क्यों है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो प्राइमरी थ्रेड जो होता है वो मेमोराइज्ड आंसर का होता है। तो हम पिछले 10 साल से स्टूडेंट को ट्रेन कर रहे हैं और हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि किसी रिकमेंडेड कैंडिडेट किया, कोई स्टोरी पढ़ लिया, उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं है, उनकी पर्सनालिटी के साथ वो मैच नहीं करा, एंड देन वो जाकर के उसी मेमोराइज्ड आंसर को देते हैं, जिस वजह से मैक्सिमम रिजेक्शन होता है। यहां पर टारगेट मैट्रिक्स में देखा जाए तो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी जज होती है जो हर इंडिविजुअल में अलग होती है। इसी के साथ साथ यहां पर S सिचुएशन के लिए है, T आपका थॉट प्रोसेस के लिए है, A एक्शन के लिए है और R रिजल्ट के लिए है। ओके, ये गवर्नमेंट क्रैकर्स का स्टार फ्रेमवर्क है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं स्टूडेंट्स में ये ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी को इनकलकेट करने के लिए, ताकि वो जब आंसर्स दे तो ये सारी की सारी चीजें आपका चाहे सिचुएशन, थॉट प्रोसेस, एक्शन और रिजल्ट को लेकर के हम कोई आंसर को ड्राफ्ट करेंगे। अब इसको हम समझते हैं कि इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। देखिए यहां पर ऑफिसर्स टारगेट में जो सेल्फ अवेयरनेस एंड लाइफ कोहेरेंस के बारे में पूछा जाएगा, इसको डिकोडिंग करते हैं। देखो, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये सबसे स्टार्टिंग क्वेश्चन होता है। मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट से, अराउंड 99% स्टूडेंट से ये क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से पूछा जाता है। तो यहां पर मैं आपको टैक्टिकल वे बताऊंगा कि कैसे आपको आंसर करना है, और जनरली जो एक सिविलियन ट्रैप होता है जो जनरली जिनको नहीं पता होता है, या अगर आप पहले अपीयर भी किए हैं एंड आपका सिलेक्शन नहीं हो तो आप जान पाओगे कि क्या गलती हुई है। तो सिविलियन ट्रैप में अगर हम देखें, रिसाइटिंग द रिज्यूमे, तो जो भी आप पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चन जो भरते हो, पीआईक्यू फॉर्म भरते हो, उसमें आप जाकर के अपना पीआईक्यू ही वहां पर नरेट करने लगते हो, जिसमें आप बताते हो, यहां पर आईयू जो है वो ऑलरेडी आपका पीआईक्यू फॉर्म पढ़ करके बैठा होता है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड हु यू आर बट व्हाट एक्चुअली यू आर, ही इज इंटरेस्टेड इन दैट। जैसे कि स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, सर माय नेम इज राहुल, आई एम फ्रॉम लखनऊ, बीटेक XYZ एंड हॉबीज, और 2-4 चीजें और एलिमेंट ऐड कर दिया, बट
इंटरव्यू इस चीज के लिए नहीं है, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन ही डिसाइड करता है कि आपका बाकी का इंटरव्यू कैसा जाएगा। तो टैक्टिकल एग्जीक्यूशन किस तरीके से करना है, सबसे पहले देखो स्ट्रेटेजी रूल, 5 ड्राफ्ट होते हैं। ड्राफ्ट 1 में आपका बायोडेटा रहेगा और ड्राफ्ट 5 में आपका स्टोरी रहेगा और 70 सेकंड्स के अंदर आपको ये सारी चीजें करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप रूट्स के बारे में बताओगे कि आपका फैमिली और वैल्यूज क्या है। देन आप जर्नी के बारे में 20 सेकंड्स में बताओ, जिसमें एकेडमिक पाथ और वाई इंजीनियरिंग आपने सेलेक्ट किया। इसी के साथ साथ अपने कैरेक्टर को वहां पर दिखाओगे, जिसमें आपका शेपिंग एक्सपीरियंस, जैसे कि आप अगर सेल्स कर रहे हो बजाज में और वहां पर लीडरशिप पोजीशन पे, तो उसको आप थोड़ा सा बताओगे। एंड देन फाइनली आप डायरेक्शन बताओगे लास्ट 15 सेकंड में कि व्हाई आर्मी एंड व्हाई नॉट एनी अदर सर्विसेज, या फिर कोई और दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं। तो ये 70 सेकंड्स के अंदर आपको प्रैक्टिस गवर्नमेंट क्रैकर्स में हम करवाते हैं कि किस तरीके से इस फ्रेमवर्क के अंदर आपको आंसर देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं, व्हाई इंडियन आर्मी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैक्सिमम स्टूडेंट से पूछा जाता है। तो चलो नेक्स्ट यहां पर देखते हैं कि सिविलियन ट्रैप क्या रहता है। सबसे पहले तो जीरो डिफरेंशिएशन कॉपी पेस्ट आंसर स्टूडेंट्स देते हैं। व्हाई आई वांट टू सर्व मदरलैंड आंसर रहता है, या माय इंस्पिरेशन इज कैप्टन विक्रम बात्रा, या कोई और फेमस अगर पर्सनालिटी है उसको आप बताते हो, या आई वांट टू रिस्पेक्ट द यूनिफॉर्म। ये सारी चीजें आप जनरल आंसर देते हो, बट दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। यहां पर टैक्टिकल एग्जीक्यूशन में आपको बताना है कि पर्सनल ट्रिगर आपका होना चाहिए, चाहे रियल लाइफ के मूवमेंट आपको बताने हैं कि जब आपने आर्मी को देखा कि वो उसे सॉल्व कर रहे हैं, तो वो एक मोटिवेशन हो सकता है। या रेशनल रीजनिंग, जैसे कि अगर आपने एनसीसी या एनएसएस या किसी ऐसे इवेंट को ज्वाइन किया जहां पर आपने आर्मी ऑफिसर्स को देखा, तो वहां से आपको मोटिवेशन मिल सकता है। देन फ्यूचर विजन में, जहां पर आपको लगा कि आपका जो एजुकेशन है वो आर्मी के काम आ सकता है, आप उसे यूटिलाइज कर सकते हो, सो वहां से भी आपको मोटिवेशन आ सकता है। स्ट्रेटेजिक रूल क्या है, इफ एनी अदर कैंडिडेट कैन कॉपी पेस्ट योर आंसर इट इज अ लायबिलिटी। तो यानी अगर आपका आंसर कुछ इस तरीके का है कि एक और स्टूडेंट भी उस तरीके का आंसर दे सकता है, तो दैट मींस आप में कुछ यूनिक नहीं है, आप एक लायबिलिटी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है जस्टिफाइंग एसएससी टेक ओवर एनडीए और सीडीएस। तो जनरली यहां पर सीडीएस एग्जामिनेशन भी है और 12 के बाद आपका एनडीए भी हुआ होगा, सो आपने उस समय क्यों नहीं अप्लाई किया और आप एसएससी टेक के लिए क्यों आ रहे हो। तो सिविलियन ट्रैप में होता है कि जनरली स्टूडेंट बोलते हैं आई मिस्ड एनडीए एज, या फिर सीडीएस इज टू कॉम्पिटिटिव, या एसएससी टेक इज द फास्टेस्ट वे। बट इस तरीके से आंसर नहीं देना है, यहां पर आपको देना है स्ट्रेटेजिक रूल आपको बताना, जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिंग यूर मोस्ट यूजफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। आपको यह दिखाना होगा कि आप मोस्ट यूजफुल हो और इस एंट्री के लिए आप एलिजिबल हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एसएससी टेक में एक्चुअल में क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए। आपको अपनी प्रोफाइल को परफेक्टली इसके अकॉर्डिंग सिंक करना होगा। यहां पर आपको एक्नॉलेज करना होगा कि आपको एक ऑप्शन है कि आप इसमें एज एन सर्विस भी दे सकते हो, एंड देन उसके बाद आप लीव भी कर सकते हो 10+14 के स्ट्रक्चर में। यहां पर आपके पास ऑप्शन है। इसी के साथ साथ आप अपनी विलिंगनेस को भी दिखा सकते हो कि अगर आपको परमानेंट कमीशन चाहिए तो यहां से आपके पास वो ऑप्शन भी है। तो यानी आपके पास दोनों ऑप्शन है। तो ये कुछ एक लॉजिकल एंड रेशनल रीजन है जो आप बताओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है, सर्वाइविंग व्हाट इफ नॉट सेलेक्टेड। प्रेशर टेस्ट है ये आपके लिए। तो यहां पर जनरली सिविलियंस क्या होते हैं, एकदम ही एक्सट्रीम एंड पे चले जाते हैं और यहां पर इमोशनल डिपेंडेंसी वर्सेस अपैथी आप दिखाते हो। जैसे कि या तो स्टूडेंट बोलेगा आई एम डिवास्टेटेड, आर्मी इज माय ड्रीम ओनली एंड आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ज्वाइनिंग द आर्मी, ये या तो स्टूडेंट बोलते हैं, या फिर कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आई विल ज्वाइन द एमएनसी। तो यहां पर आपका एक जगह पर तो आप दिखा रहे हो कि आप या तो आर्मी नहीं ज्वाइन करोगे तो आपकी लाइफ ही ओवर हो जाएगी, एंड देन दूसरी जगह पर आप एरोगेंस दिखा रहे हो एक आर्मी ऑफिसर को कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर आर्मी नहीं हुआ तो मैं एमएनसी ज्वाइन कर लूंगा। तो यहां स्विंगिंग बिटवीन द एक्सट्रीम इमोशनल स्टेट आपका लैक ऑफ स्टेबिलिटी दिखाता है। यहां पर टैक्टिकल एग्जीक्यूशन कैसे करना है, 10% आपको इमोशनल मैच्योरिटी दिखानी है। यहां पर आपको एनालाइज करना है कि आप बताओगे कि यू विल गो एंड एनालाइज व्हाट वेंट रॉन्ग एंड कम बैक स्ट्रांग, ठीक है। नेक्स्ट आपको 70% यहां पर डिटर्मिनेशन दिखाना है कि जैसे डिसअपॉइंटमेंट डज नॉट इक्वल टू डिफीट। यहां पर अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए, आप नेक्स्ट एंट्री में, या चाहे वो सीडीएस एंट्री हो या फिर दूसरी एसएससी टेक एंट्री में, हार्डली कम बैक करोगे और अपने सारे शॉर्टकमिंग को पूरा करते हुए आप आर्मी को ज्वाइन करोगे। 20% प्रोडक्टिव बैकअप आपको दिखाना होगा कि इनकेस अगर नहीं भी होता है तो उस समय के लिए आपके पास एक ग्राउंडेड आंसर आपको देना है कि आपके पास एलएनटी का ऑलरेडी एक ऑफर है, आप उसके साथ साथ इसकी भी प्रिपरेशन करोगे और नेक्स्ट टाइम में आप आकर के इसे क्लियर करोगे। तो यहां पर डिमॉन्स्ट्रेट करना है आपको इमोशनल रेजिलियंस, इसी के साथ डिटर्मिनेशन भी दिखाना है और प्रैक्टिकल ग्राउंडेड बैकअप प्लान भी दिखाना है। तो ये आपको ओवरऑल कैंडिडेट से अलग करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वेपनाइजिंग योर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के बारे में 100% आपसे पूछा जाएगा। तो यहां पर स्टूडेंट्स जनरली किस तरीके का आंसर देते हैं, बहुत ट्रेंडिंग से वर्ड्स ले लेंगे लाइक IoT बेस्ड होम ऑटोमेशन यूजिंग आर्डिनो। तो यहां पर IO इसे ट्रांसलेट करेगा यू हैव मेड एन ऑटोमेटेड फैन स्विच या समथिंग कुछ उस तरीके का, बट हाउ डज इट डिफेंड्स द बॉर्डर। तो यहां पर आपका प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली दिखाना चाहिए कि वो आर्मी के किस तरीके से काम आ सकता है या फिर उसमें कुछ वैल्यू ऐड होनी चाहिए। तो टैक्टिकल एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, आपका इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जो होगा वो सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ मैकेनिक्स होना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट क्रैकर्स आपको ब्रिज करता है, पहले आपके इस प्रोजेक्ट को समझता है एंड देन उसके बाद आपको बताता है कि किस तरीके से आपको उसे दिखाना है। स्ट्रेटेजिक रूल
यहां पर है शो लॉन्ग टर्म इंटेंट आपका होना चाहिए, नॉट जस्ट एकेडमिक कंप्लायंस दिखाने के लिए आप कुछ भी वर्ड्स का यूज नहीं करोगे, उसका रियल ऑन ग्राउंड इंप्लीकेशन आर्मी में किस तरीके से हो सकता है ये दिखाना है। तो यहां पर आपको ब्रिजिंग मिलती है, गवर्नमेंट क्रैकर्स की तरफ से हेल्प मिलती है। चलो नेक्स्ट यहां पर होता है रीअफर्मिंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस आपसे पूछा जाएगा। तो जैसे हम्बल ब्रैग जो रहेगा, आई वर्क टू हार्ड, आई एम टू ऑनेस्ट, ये आपका आप स्ट्रेंथ बता दोगे, या फिर आई हैव एंगर इशू या आई प्रोक्रेस्टिनेट, ये सारे इश्यूज आप बताओगे अपनी वीकनेस में। बट टैक्टिकल एग्जीक्यूशन में क्या होना है, आपको रियली एक्नॉलेज करना है अपनी वीकनेस को और एक्टिव इंप्रूवमेंट का स्कोप दिखाना है कि उसमें स्कोप है कि आप इंप्रूव कर सको। तो स्ट्रेंथ के लिए आप क्या बोलोगे, स्पेसिफिक्स आपको बोलना है, एविडेंस बताना है कि वो आपकी स्ट्रेंथ है, और इसी के साथ साथ रिलेवेंट आर्मी में किस तरीके से वो रिलेवेंट है ये भी आपको दिखाना है। वीकनेस में रियल आपको वीकनेस बतानी है, एक्नॉलेज भी करना है कि हाँ मुझे पता है कि ये मेरी वीकनेस है, और ये भी आपको दिखाना है कि एक्टिवली आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो इंप्रूव करने के लिए। स्ट्रेटेजिक रूल यहां पर क्या होगा, प्रेजेंट द ट्रेजेक्टरी ऑफ ग्रोथ, नॉट स्टैटिक परमानेंट फ्लॉ, ये आपको नहीं दिखाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि डिसीजन मेकिंग और नेविगेटिंग जियोपॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां पर विकिपीडिया के आंसर्स आप दोगे विद नो स्टैंड्स, या एग्रेसिव नेशनलिस्ट आप बन जाओगे, सब कुछ नेशन के अकॉर्डिंग आप बताओगे, या फिर आप बोथ साइड में वैलिड रहोगे, ना आप इधर का ही साइड ले रहे हो ना उधर का साइड ले रहे हो। तो ऐसे आंसर्स हमें नहीं चाहिए। टैक्टिकल एग्जीक्यूशन में आपको क्या करना है, ओ फॉर आउटलाइन करना है कि प्रूव बेस लाइन नॉलेज आपको दिखानी है जो भी टॉपिक है। इसके बाद आपको पर्सपेक्टिव दिखाना है कि अपना जो एक्नॉलेज करना है मल्टीपल एंगल से क्या क्या चीजों पॉसिबल है। देन इंडिया का इंटरेस्ट आपको दिखाना है, ये तो मेन है। एंड देन नुएंसेस, इन डेप्थ साइटिंग, स्टैटिस्टिक्स आपको देनी है। एंड देन फाइनली एक्सप्रेस करना है अपना स्टैंड। इन सब चारों पॉइंट्स के बाद अपना एक स्टैंस लेकर के आना है एज एन ऑफिसर कि आप किस साइड में हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। इसमें हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कराते हैं, लाइक लैक, एलएसी के बारे में हम बताते हैं, या आत्मनिर्भर डिफेंस के बारे में बताते हैं, अग्निपथ स्कीम के बारे में, जेएन के, ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने दिए। बट इस तरीके के और टॉपिक्स के बारे में भी स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस हम कराते हैं। तो इसी के साथ साथ आपको साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी भी यहाँ पर देखा जाएगा, फैमिली सपोर्ट को लेकर के। जैसे बहुत सारे सिविलियंस से पूछा जाता है कि आपकी फैमिली एग्री है कि आप डिफेंस ज्वाइन कर रहे हो, तो लोग जनरली से इग्नोर कर देते हैं, दे डोंट सपोर्ट मी बट आई विल कन्विंस देम, रेड फ्लैग होता है ये कि एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट आपका चल रहा है। देन उसके बाद माय एंटायर फैमिली इज इन आर्मी, तो भी अगर ये चीज सही नहीं है, ये आंसर्स में पता चल जाता है, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो यहां पर आपको दिखाना है अपना कि आपकी फैमिली के साथ आपकी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और आपकी फैमिली समझती है कि मिलिट्री में जाना एक हार्डशिप है, एक रिस्क है। इसी के साथ साथ यहां पर आपको ये भी दिखाना है कि आप ऐसे सिचुएशन को बहुत कामली अपने फैमिली के साथ डिस्कस करते हो और एक आउटकम के साथ आते हो। इसी के साथ साथ आपको ये रियल मूवमेंट्स को यहां पर बताना है कि जब आपकी फैमिली ने हार्ड टाइम में आपको सपोर्ट किया या आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया है। ठीक है, यहां पर आपको कुछ भी फ्रिक्शन अगर आपकी फैमिली के साथ कुछ है तो वो हाइड नहीं करना है और आपको ये दिखाना है कि आप उसे कैसे रिजॉल्व कर रहे हो। इसी के साथ साथ यहां पर इनिशिएटिव और प्रोवाइडिंग लीडरशिप विदाउट एनी टाइटल अगर आप बताओगे तब भी इशू है। जैसे यहां पर आई वॉज मॉनिटर ऑफ द क्लास, आई वॉज कॉलेज प्रेसिडेंट, ये सब टाइटल कॉलेज प्रेसिडेंट और कैप्टन मॉनिटर ये आपकी लीडरशिप क्वालिटी को नहीं दिखाता, ये सिर्फ एक डेजिग्नेशन है। तो आपको टैक्टिकल एग्जीक्यूशन में बताना है कि ऐसी सिचुएशन जब अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आपके सामने आई, देन रेजिस्टेंस, जब बाकी लोग उस सिचुएशन में कुछ एक्शन नहीं ले पाए तो आपने वहां पर एक्शन लिया, स्टेप आउट किया, लोगों से आस्क किया, हेल्प लिया, एंड देन फाइनली एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करते हुए आपने उस सिचुएशन को सॉल्व किया। ये लाइवली और लर्निंग लगना चाहिए। ठीक है, लोगों के बीच में। स्ट्रेटेजिक रूल, रियल लीडरशिप इज डिमॉन्स्ट्रेटेड एंड इन वॉइड ऑफ अथॉरिटी, यानी जब कोई आपको मॉनिटर नहीं कर रहा, जब आपको किसी ने अथॉरिटी नहीं दे रखी है, तब आप किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट कर रहे हो, यही लीडरशिप है। चलो यहां पर आपसे पूछा जाता है फाइनल टेस्ट के बारे में। एनी क्वेश्चन जब आखिरी में पूछा जाता है कि आपका कोई क्वेश्चन है तो जनरली लोग बोलते हैं नो सर आई एम सेटिस्फाइड, व्हाट इज द सैलरी, या विल आई गेट पोस्टेड इन माय होम स्टेट, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। बट नहीं, आपको यहां पर एआई रिलेटेड पूछना है कि अगर आपको मौका मिल रहा है तो क्या एआई रिलेटेड, सिग्नल अवेयरनेस, टेक रिलेटेड कुछ अगर पॉसिबल है फ्यूचर में, या लीडरशिप के बारे में अगर कुछ पूछना है, अगर आपको पूछना है तो आप इसके बारे में पूछ सकते हो, या पर्सनल ग्रोथ रिलेटेड अगर उसमें कुछ अगर छोटा मोटा है आप पूछ सकते हो, जैसे इन डेप्थ थिंकिंग या वैल्यू ऑफ कैरेक्टर, ओवर पर, ये सब आपको दिखाना है जब आप क्वेश्चन पूछो। ऑफिसर्स आर परपेचुअली क्यूरियस, योर क्वेश्चन डिक्टेट्स द आफ्टर टेस्ट ऑफ इंटरव्यू। तो आपका इंटरव्यू किसी भी तरीके से खत्म हो बट आपका आखिरी क्वेश्चन डेफिनेटली इंटरव्यूअर के माइंड में एक छाप छोड़ता है कि आप किस तरीके के कैंडिडेट हो। चलो यहां पर अब हम इसे एक एनालाइज करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हिडन ओएलक्यूज क्या चेक होता है और गवर्नमेंट क्रैकर्स किस तरीके से आपको ट्रेन करता है। तो जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इसमें सेल्फ अवेयरनेस आपका होता है और यहां पर हम वो स्टार वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिसमें 4 लेयर में आपका नरेशन हम प्रैक्टिस करवाते हैं। वाई इंडियन आर्मी, जिसमें जेन्युइन मोटिवेशन आपसे होता है, और 3 एंकर ऑथेंटिसिटी यहां पर आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है। वाई एसएससी टेक, देन इसमें आपका एंट्री की अवेयरनेस के बारे में बताया जाता है और हम यहां पर आपको बताते हैं कि आपका लॉजिक किस तरीके से फिट होगा। इसी के साथ साथ व्हाट इफ नॉट सेलेक्टेड, तो यहां पर रेजिलियंस आपका देखा जाता है, और बैलेंस बीम यहां पर हम यूज करते हैं 70-20 और
10 सेकंड्स के बीच में कि 70 सेकंड, 20 सेकंड एंड 10 सेकंड में हम बीए इसका आंसर देते हैं। इंजीनियरिंग रिलेवेंस में टेक्निकल डेप्थ आपसे पूछा जाता है, इसी के साथ साथ आपका ब्रिज टू डिफेंस पूछा जाता है। देन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में ऑनेस्टी आपकी देखी जाएगी, ग्रोथ आर्क ट्रेजेक्टरी देखी जाएगी, करंट अफेयर्स में आपका एनालिटिकल थिंकिंग देखी जाएगी और आपका ओपाइन फ्रेमवर्क देखा जाएगा। इसी के साथ साथ आपका फैमिली सपोर्ट में साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी देखी जाती है, एड्रेस कंसर्न ऑनेस्टली आपका है कि नहीं वो वहां पर हम ट्रेन करते हैं। लीडरशिप एग्जामिनेशन में आपका प्रैक्टिकल इनिशिएटिव रहता है और लीडरशिप फॉर्मूला हम देखते हैं। क्वेश्चन फॉर आईओ के लिए आपका क्यूरियोसिटी और मैच्योरिटी देखी जाती है और इंटेलिजेंस क्यूरियोसिटी के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाता है। देखो यहाँ पर एसएसबी में बेस्ट कैंडिडेट नहीं सिलेक्ट होते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट किए जाते हैं वो कैंडिडेट जो मोस्ट लाइकली ऑफिसर बनने लायक है। ओके, चलो यहां पर आपके पास अब मैप है। नाउ यू मस्ट वॉक द टेरिटरी। जहां पर बाकी लोग क्या करते हैं और गवर्नमेंट क्रैकर्स किस तरीके से आपकी हेल्प करेगा, अब मैं आपको ये बताता हूं। यहां पर आपको टेम्पलेट आंसर्स मेमोराइज कराए जाएंगे। कहीं पर भी आपको 100 स्टूडेंट्स के साथ बिठा दिया गया है, देन उसके बाद आपको बताया जाता है कि आपको ये आंसर्स देना है। जेनरिक स्क्रिप्ट और फीडबैक आपको मिलेगा और प्रॉमिस किया जाता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट गवर्नमेंट क्रैकर्स में हम 1-on-1 एक्सपर्ट एलोकेट करते हैं आपके लिए, जिसमें वो आपको पर्सनैलिटी को मैच करता है और चेक करता है कि ये आंसर एक्चुअल में आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपको कैसे देना है। ठीक है, देन उसके बाद रियल ऑफिसर्स लाइक पर्सपेक्टिव आपको दिया जाता है, रियल लाइफ फीडबैक आपको दिया जाता है। ठीक है, जो कि डायरेक्टली कविता मैम के थ्रू आपको मिलता है और बिल्ड इन पर्सनल गाइडेंस आपको देखने को मिलेगी। यहां पर टोटल पर्सनल आपको मिलेगा, कोई बैच सिस्टम नहीं होता है। गवर्नमेंट क्रैकर्स doesn't just prepare you for the SSB, they prepare you for the life as an officer। ठीक है, रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के ये थॉट्स है। इसी के साथ साथ यहां पर गवर्नमेंट क्रैकर्स में आप देख सकते हो कि एक कोर्स अवेलेबल है जो डेडिकेटेडली एसएससी टेक एंट्री के लिए बना है। अच्छा, ये कोर्स जो है वो नॉर्मल एसएसबी कोर्स की तरह नहीं है, ये स्पेसिफिकली एसएससी टेक के लिए बना है। इसमें 150 प्लस वीडियो लेक्चर्स है, 25 बुक्स का सेट है, स्क्रीनिंग की क्रैकिंग स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी की स्ट्रैटेजी, इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के क्वेश्चंस यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ये सब कुछ आपको governmentcrackers.com साइट के ऊपर देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर एक बेस्ट बात है कि इस समय हम फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी प्रोवाइड करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश स्पीक करने में प्रॉब्लम होती है। सिर्फ इंग्लिश की वजह से अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट क्रैकर्स लेता है। यहाँ पर आपको फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपकी फ्लुएंसी, इंटरव्यू के क्वेश्चंस और ग्रुप डिस्कशन और मॉक इंटरव्यू के बारे में आपको बताया जाएगा। ये बुक का पूरा सेट है जो टॉप सीक्रेट बुक्स है गवर्नमेंट क्रैकर्स की। इसमें साइकोलॉजी की स्पेसिफिक बुक है, जीटीओ की बुक है, कॉन्फ्रेंस की बुक है, इंटरव्यू की बुक है, स्क्रीनिंग की बुक है। ये सब कुछ आपको मिलेगा। आप सिंपली इस नंबर के ऊपर हाई लिख करके सेंड करो, आपको एसएससी टेक की एंट्री मिल जाएगी। वहां पर सेलेक्ट करोगे आप, या फिर आप सिंपली governmentcrackers.com साइट के ऊपर चले जाओ, वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और मैं लास्ट में आपको फिर से याद दिला देता हूं कि आप gctest.online इस साइट के ऊपर जाकर के फ्री में टेस्ट दे सकते हो। अगर आप एफकैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो जाकर के ये फ्री में टेस्ट है। टेस्ट कोड GC1000 है, इस पे करके आप टेस्ट दे सकते हो। फिर से मैं आपको याद दिला देता हूं, अगर आपका कोई भी डाउट है डिफेंस रिलेटेड, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो, तो आप सिंपली हाई लिख करके इस नंबर के ऊपर सेंड कर दो, अपनी एंट्री सेलेक्ट करो, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएगा और कोई डाउट होगा तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो मुझे लगता है वीडियो आप सबके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। मैं मिलता हूं बहुत ही जल्दी आप सभी से एक और वीडियो के साथ रिलेटेड टू योर एंट्री। टिल नाउ, जय हिंद टू एवरीवन।